नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्ती समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया में रोक के बारे में। तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो आज की बहुत खास है, तो पूरी अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक। तो चाहे आज वो हिंदुस्तान समाचार पत्र या फिर अमर उजाला या फिर दैनिक जागरण, सभी अखबारों में प्रमुखता से इस खबर को छापा गया है और लगभग लगभग सभी का शीर्षक भी एक ही रखा गया है कि आरओ परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक। तो देखिए, खबर यही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट की आरओ समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक भर्ती 2021 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही महानिबंधक को 8 अप्रैल तक चयनित अभ्यर्थियों को इस आदेश की जानकारी देने का निर्देश भी दिया है, ताकि कोई चाहे तो याचिका में अपना पक्ष भी रख सके। कोर्ट ने हाई कोर्ट प्रशासन से 1 हफ्ते में याचिका पर जवाब भी मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होनी है, ठीक। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने रॉबिन सिंह व 38 अन्य की याचिका सहित 12 याचिकाओं को सम्मिलित करते हुए मतलब कि अपना फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता की आपत्ति भर्ती परीक्षा के द्वितीय भाग कंप्यूटर आधारित टाइपिंग टेस्ट में दिए गए अंकों और स्पीड को लेकर के है। कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार यह नहीं बता सकी कि भारत सरकार का मतलब कि ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी, ये केंद्रीय एजेंसी, ठीक है ना, भारत सरकार की, जिसे यूपीपीसीएल ने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, महानिबंधक ने भर्ती में उसकी सहायता क्यों ली। कहने का मतलब कि हाई कोर्ट, देखिए अभी तक ये था कि हम लोग सीधे रूप से नहीं कह पा रहे थे कि हाँ मतलब कि एबटेक ब्लैक लिस्टेड थी ऐसा वैसा, क्योंकि अब हम लोग के पास उतना कोई तगड़ा साक्ष्य था नहीं, ठीक है ना। और ऐसे किसी पर इल्ज़ाम लगा देना तो वो चीज़ जम नहीं रहा था। तो अब देखिए ये हुआ कि एनटीए ने खुद ही कबूल लिया था कि हाँ एबटेक से हमने परीक्षा कराई है। तो अब देखिए कुल मिलाकर के सारी चीज़ें एनटीए खुद ही कबूल रहा है, न्यायालय खुद ही उस चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ गया। जब वो पहले से ब्लैक लिस्टेड थी तो आपने क्यों उसको मतलब कि टेंडर दिया, हमने तो आपको दिया था, आपने दूसरे को दे दिया, देते तो कोनो ढंग का देते जो अच्छे से कराता परीक्षा। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो फिर लिखा है कि क्यों सहायता ली। फिर लिखा है कि याचिका में 17 अगस्त 2021 को महानिबंधक द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के तहत टाइप टेस्ट में अंक देने में पारदर्शिता न बरते जाने का आरोप लगाया गया है। उसने कहा कि निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक 25 पाने के बावजूद उनका चयन नहीं किया जा सका। कहने का मतलब कि विज्ञापन में साफ साफ लिखा था या तो आप 25 शब्द प्रति मिनट की गति लाइए, ठीक है ना, टाइपिंग में, या तो आपके 25 अंक रॉ मार्क होने चाहिए। तो जब लोगों के 25 से ज़्यादा है, किसी का 48 है, 45 है, 46 है, 42 है, फिर भी वो बाहर है। तो वही सारी चीज़ें हैं ये। फिर लिखा है कि अगर 15 में, देखिए एक चीज़ न्यायमूर्ति साहिबा ने ये पूछा जब एनटीए के वकील से जब बहस चल रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने बारे में ज़रा बताइए टाइपिंग क्या था। तो जो एनटीए के वकील थे उनका कहना था कि मैम लगभग 500 शब्द हमने दिया था, लेकिन अगर किसी लड़के ने फिर उन्होंने मतलब कि उनके पास पहले से कुछ शायद था उनके दिमाग में, तो उन्होंने पूछ लिया आप ये कहना चाह रहे हैं कि लगभग आपने 500 शब्द दिया। विज्ञापन के शर्तों के अनुसार विज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि आपको हूबहू वैसे ही टाइप करना है जैसे आपको 500 शब्द दिया जा रहा है। कहने मतलब जहाँ कॉमा है, जहाँ डैश है, जहाँ फलाना, ठीक है ना, ये चीज़। तो एनटीए के वकील ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो मैम ने खुद कहा कि ये बताओ, जब कोई लड़का, जैसे कि इनको 25 की स्पीड लानी है, ठीक है ना, कम से कम कोई लड़का 400 शब्द अगर 16 मिनट में टाइप करके ही उसको सबमिट कर दे रहा अपने से, तो उसकी 25 की स्पीड आ गई। तो एनटीए के वकील ने कहा जी जी हाँ बिल्कुल आ गई। तो मैम ने कहा अच्छा, अभी कह रहे हो कि 500 शब्द दिए हो और लगभग उस 500 शब्द को पूरा हूबहू वैसे ही टाइप करना है। अगर 500 शब्द को ही टाइप करना है तो कोई पहले टाइप करके सबमिट कर दे रहा है 400 शब्द और उसकी स्पीड 25 आ जा रही है, तो फिर कैसे विज्ञापन वाली बात हो गई। तो यहीं से वो फंस गए, वो जवाब नहीं दे पाए। आप लोग भी समझिए कि अगर कोई 400 शब्द 16 मिनट में टाइप करके वो खुद से सबमिट कर देता है उसको, तो उसकी स्पीड 25 क्यों हो गई, उसका काम हो गया। और फिर लेकिन आगे मैम ने इस बात पे पकड़ा कि आप विज्ञापन में लिखे हो साफ साफ कि लगभग 500 शब्द दे रहे हो और आपको 500 हूबहू वैसे ही टाइप करना है। तो अगर जब 500 ही टाइप करना था तो ये 400 टाइप करके कोई 16 मिनट में पहले ख़त्म करके 25 ला दिया, उसको रख लिए हो। और कोई 20 मिनट में पूरी की पूरी टाइप किया है, जबकि समय भी आप लोगों ने 20 मिनट का दिया था, तब उसको बाहर कर दिए हो। तो यहीं से फंस गए, वो जवाब नहीं दे पाए। तो यही हुआ, अगली सुनवाई 25 को है। और भी तमाम तरह की बातें हुई हैं। लगभग एक आध डेढ़ घंटे तक बहस चलती है, बहुत दमदार बहस हुई थी इस बार। फिर आगे लिखा है कि याचिकों का कहना है कि उन्होंने 25 अंक अर्जित किए, फिर भी उनका चयन नहीं हुआ, यह चयन प्रक्रिया का दोष है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया याची अंतरिम राहत पाने के हकदार हैं, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें अन्य अखबारों में भी है कि
आर ओ नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक, ये दैनिक जागरण का हो गया, ये हिंदुस्तान। मतलब कि आज आप देख सकते हैं दिल सबका खुश हो गया है, क्योंकि देखिए न्यायालय ने खुद ही इस बार एपटेक को मतलब कि ले लिया लपेटने में। क्योंकि अब हम लोग कहते हैं साक्ष्य लाते हैं तो उतना वो मतलब कि उतना दमदार ना रहता कि हाँ, क्योंकि एपटेक ब्लैक लिस्टेड थी। एनटीए का ये कहना कि जब हमने टेंडर लिया, जब हमने परीक्षा कराया तो नहीं थी, ठीक है ना। बाकी यूपी पीसीएल में शायद 2019, शायद क्या मतलब वो थी 2019 में, केवल केवल यूपी पीसीएल के लिए ही थी। तो उसी का हवाला उन्होंने पहले जो भी दिया हो, तो उनका यही कहना था एनटीए का, आरटीआई के भी जवाब के जरिए और न्यायमूर्ति साहिबा के सामने भी, कि हाँ एपटेक ब्लैक लिस्टेड नहीं थी। मतलब कि जब तक हमने उनसे परीक्षा कराया या जब हमने उनको टेंडर दिया तब तक तो नहीं ही थी। तो यही सारी तमाम चीज़ें हैं, खामियां हैं। तो अब देखिए इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब देखिए एनटीए से जवाब मांगा गया है, ठीक है। अगर ब्लैक लिस्टेड थी तो आपने उसको टेंडर दिया है, तो परीक्षा में भी अगर अनियमितता हुई है उसकी भी बात उजागर होगी, टाइपिंग में तो खैर सामने आई है। तो देखिए दिलचस्प है, या तो पूरी परीक्षा हो सकती है आपकी, या तो फिर से ये आपकी टाइपिंग हो सकती है, या तो संशोधित परीक्षा परिणाम जारी हो सकता है। अब ये जज साहिबा पर है और वो एनटीए के वकील पर है कि अपना पक्ष किस तरह से रखते हैं, और बाकी जो याचिकाकर्ता लोग हैं। तो देखिए क्या होता है। जहाँ तक यही लग रहा है कि पूरी परीक्षा फिर से हो सकती है, क्योंकि एपटेक को भी लपेट लिया गया है इसमें। तो अब देखिए इंतजार करिए फैसला, 25 को शायद फैसला हो ही जाएगा। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। और एक और ज़रूरी बात, चाहे आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे या फिर और भी तमाम तरह की सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ आपकी इन सभी विभागों की, चाहे वो आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, या फिर लोअर पीसीएस हो गया, या फिर समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, स्टेनोग्राफर हो गई एसएससी की, या फिर एसएससी 10+2, सीजीएल हो गई, लेखपाल भर्ती, सिपाही भर्ती, तमाम तरह की सरकारी भर्तियां जो हैं, उन सभी भर्तियों की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग एक बार अनअकैडमी से जुड़िए और यहाँ से अपनी तैयारी में आप लोग धार लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग करना ये है कि अगर आपको उस कोर्स को खरीदना है तो आपको इंडिया 10, INDIA 10 बड़े बड़े अक्षरों में इस कोड का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिल सके। ये चीज़ हो गया। फिर आप तो चाहें तो उनका मुफ्त में मॉक टेस्ट ले सकते हैं, उनकी मुफ्त में PDF देख सकते हैं, मुफ्त में उनकी लाइव क्लास देख सकते हैं कि मतलब पढ़ाई कैसे करवाई जा रही है। तो आप जो सारी मुफ्त की चीज़ें मिल रही हैं उसका भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको लगता है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप उस कोर्स को खरीद भी सकते हैं। उसके लिए इंडिया 10 यही कोड है आपका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।